Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Today, again, we're going to discuss with income from other sources. Okay. So, as I already told that कि income from other sources में आपको mainly आता है kinds of securities. ठीक है. Kinds of securities हमने last class में देखा. There are 4 kinds of securities. Initially, 2 kinds of security देखा हमने क्या tax free government सिक्योरिटीज. ठीक है. नहीं, इनिशियली हमने देखा काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी, उसमें 2 टाइप है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट. ठीक है. गवर्नमेंट में अगेन फर्दर 2 कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में ये टैक्स फ्री है. ठीक है. तो ना ही ये इंटरेस्ट चार्ज होता है, ना ही इस पे टैक्स की बात होती है, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है. ठीक है. तो ये फिर पता कैसे चलेगा? विद द हेल्प ऑफ देयर इज अ लिस्ट. ठीक है. नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, 12 ईयर नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट. ठीक है. ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट विच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. आपको पोस्ट ऑफिस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे दिया है नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट. इंडिविजुअल के लिए 3500 है और ये जॉइंट के लिए कितना है? जस्ट डबल है 7000. ठीक है. इंडिविजुअल के लिए 3500. यू वांट टू से समथिंग मानसी, कुछ बोलना चाहते हो? No, sir. I said 7,000 for joint account. हाँ, करेक्ट. शी इज राइट. ठीक है. 3500 जो है वो इंडिविजुअल के लिए है और जस्ट डबल है जॉइंट के लिए 7000. ठीक है. पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट, ये भी कभी कभी आपको दिखेगा, पोस्ट ऑफिस क्यूमुलेटिव डिपॉजिट. तो ये जो लिस्ट गिवन है ना, आपको बुक में दी है, आप इसको पढ़िए. ठीक है. उसके बाद सेकंड टर्न आती है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो बात करते हैं, ये सिर्फ चार्ज होगा इसका इंटरेस्ट. ठीक है. और ये ग्रॉस अप नहीं किया जाए. ठीक है. मेन यहाँ पे ग्रॉस अप की बात होगी. ठीक है. काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज को ग्रॉस अप करोगे कि नहीं करोगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा 4th कैटेगरी में कौन से कैटेगरी का ये सिक्योरिटीज है. ठीक है. एंड देन वी मूव इन नेक्स्ट एरिया. ठीक है. विच इज नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी. टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलवेज ग्रॉस्ड अप. ये हमेशा ही ग्रॉस्ड अप होगी. अगर आपको अमाउंट गिवन है तो भी ये ग्रॉस अप होगा, अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो भी ये ग्रॉस अप होगा. ठीक है. तो टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलवेज ग्रॉस्ड अप. ठीक है. इसको हमेशा ही ग्रॉस्ड अप करेंगे. ठीक है. टैक्स फ्री देख के अपन डिसीजन नहीं ले सकते, अपने को आगे भी देखना पड़ेगा वो गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है. अगर गवर्नमेंट है तो टैक्स फ्री है और नॉन गवर्नमेंट है तो ऑलवेज ग्रॉस अप. और लास्ट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज है लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. यहाँ पे अगर आपको अमाउंट गिवन है तो वो ग्रॉस अप होगा और परसेंटेज गिवन है तो ग्रॉस अप नहीं होगा. ठीक है. तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी आपके सामने. और ये जो ग्रॉस अप का रूल है वो भी 100 into 100 डिवाइड बाय 90 इन जनरल ये है. लेकिन अगर ये लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल है, ठीक है, लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल है तो 30% यानी into 100 डिवाइड बाय 70 होगा. ठीक है. ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि इनकम टैक्स में चीजों को बार बार रिपीट करने से ही वो दिमाग में रहेंगी, अदरवाइज स्किप हो जाएगी. ठीक है. तो
ये सारी चीजें थी। इसके अलावा एक चीज ये था, लीगल ईयर्स की बात करें अगर हम, ठीक है, तो पेंशन की बात होती है, और पेंशन में अगर इसमें है इन द केस ऑफ इनकम इन नेचर ऑफ फैमिली पेंशन की बात कर रहे हैं, रिसीव्ड बाय द विडोज और ईयर्स ऑफ डिसीज एम्प्लॉयड एट डिडक्शन ऑफ सम इक्वल टू 33 1/3%, 33 1/3% or 15,000 whichever is less will be allowed, डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। 33 1/3 और 15,000 whichever is less, ठीक है, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा दिमाग में। इसके अलावा मैं आपको क्या कुछ बोला था, नहीं बोला था, चलिए ठीक है। तो लेट अस डिस्कस टुडे अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दिख रहा है? Is it visible? Yes, sir. Okay, so this is your question. From the following particulars submitted by Shri Ram Surat, compute his income from other sources for the assessment year 2020-21. As a director of X company limited, he received 12,000 per month as salary and 1,200 per month as entertainment allowance. The company provides him a car for both official and personal use. Personal use are estimated to be 50%. The company incurs an expenditure of 16,000 on running and maintenance of the car for both official and personal use, and the appreciation of the car may be taken at 14,000. तो ये जो फर्स्ट पॉइंट में बातें हो रही है, ये सब इनकम फ्रॉम सैलरी की बात हो रही है, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। अब यहाँ से ध्यान देने की बात है, ही वॉज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन अदर कंपनी फ्रॉम विच ही रिसीव 30,000 एंड डायरेक्टर फीस, ठीक है। तो डायरेक्टर फीस जो है ये अदर सोर्सेस में जाएगा, क्योंकि वो क्या ले रहा है, फीस ले रहा है। और फीस कब लेते हैं हम, जब हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट मींस दैट मे बी इट रेगुलर और मे बी इट इन सम इंटरवल्स, ठीक है। He was also a director in another company from which he received 30,000 at director fees. तो ये क्या मिल रहा है इसको, डायरेक्टर फीस मिल रहा है, जो किसमें आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विद अ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा ना ये नाम, कोऑपरेटिव बैंक्स, सुना है ये नाम? डू यू हर्ड दिस टर्म कोऑपरेटिव बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक? व्हाट इज दिस, क्या है कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव, हाँ बोलो। सर कोऑपरेटिव बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा बेटा, बैंक का जो बेसिक फंक्शनिंग है ना, वो अमाउंट डिपॉजिट करना और गिवन टू लोन, यही है बेसिक फंक्शन। तो कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा क्या होता है, बैंक, अगर हम बैंक, द मोमेंट यू आर सेइंग बैंक, ठीक है, वो सहकारी समिति भी बैंक है ना, तो उसका काम होता है पैसे को डिपॉजिट का, ठीक है। जो छोटे छोटे खाते यानी सेविंग अकाउंट होती है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैसे आते हैं, उसको रखे, ठीक है। और किसी को जरूरत है तो उसको पैसे दे देना, वो दोनों के बीच में रेट परसेंट का डिफरेंस है, विच इज सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक, ठीक है। अगर आप लंबे समय के लिए पैसे देते हो तो क्या होता है, उसको वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे डालते हैं, ठीक है, उससे अच्छा इनकम हो जाता है। लेकिन अगर आप सेविंग में रखोगे तो आप जब डिमांड करते हो आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें क्या रखते हैं, कम रखते हैं, ठीक है। एफडी में थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव जो होता है वो क्या होता है, टेल मी?
सर कोऑपरेटिव मतलब जैसे सोसाइटी होती है ना, वैसे कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे जिनका इंटरेस्ट सेम होगा, तो उनके लिए मतलब जैसे उस मेंबर का जो बैंक में मतलब अकाउंट होल्डर है तो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं उस बैंक से। ठीक, ओके, शी इज राइट, ठीक है। तो आपका जो मोटो है ना वो सेम होना चाहिए। ऑल तो अगर हम बात करें बिजनेसमैन का मेन मोटो इज टू अर्न प्रॉफिट ही होता है, चाहे वो कैसा भी बिजनेस, ठीक है। तो आपको आरबीआई के गाइडलाइंस जो है अल्टीमेटली यू हैव टू फॉलो, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रन एनी सॉर्ट ऑफ यू नो बैंकिंग एरिया, ठीक है। चलिए ठीक है। तो ये गवर्नमेंट्स के भी होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ना, कई बार ये गवर्नमेंट से भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, ये लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा? नो सर, इंडियन कंपनी होता है एकदम। वेरी नाइस। अगर ये इंडियन कंपनी का डिविडेंड होता तो एग्जेम्प्ट होता, बट ये कौन सा डिविडेंड है, फॉरेन कंपनी का, तो ये अदर सोर्सेस में आएगा, ठीक है। रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी 24,500, ये क्या है? लॉटरी सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, नॉन गवर्नमेंट। जी 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 जी, क्या बोल रही हैं आप पुष्पांजलि जी? पुष्पांजलि जी, तुमने डीपी को बदला है क्या? नो सर, हाँ सर, वो नॉन गवर्नमेंट होंगे। नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, सही जवाब। लेकिन मैंने आपको कुछ बताया था क्या, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल का कुछ अलग रूल है? ग्रॉस्ड अप 100/70। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ग्रॉस्ड अप होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये अमाउंट में क्या करेंगे मानसी, बता सकते हो क्या? सर 24,500 into 100/70, 30% टैक्स रहता है। व्हाट इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है जो तुम बता रही हो? सर ये ना काट के दिया हुआ है, ये जो अमाउंट है ना उसको हमको नेट दिया हुआ है बट ग्रॉस करना है। वो तो ठीक रही है लड़की, लेकिन सही बता रही है, लेकिन बोल कुछ सही नहीं है एक्चुअल में। ये जो तुम नेट बोल रहे हो ना, ये थोड़ा सा उल्टा बोल रहे हो लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तुमको समझ में आ गया है, वेरी गुड, ठीक है, तुमने पढ़ रखा लग रहा है। देखो मेरी बात सुनो, जैसे तुमको ना अगर कोई भी जैसे केबीसी में भी जाओगे, ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति पता है ना? यस सर। उसमें अगर 10 लाख से ज्यादा आपको प्राइज मिलता है, ठीक है, अगर आप 10 लाख का लिमिट क्रॉस करते हो, ठीक है, देखा है ना उसमें एक होता है मोड 12,50,000, फिर 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ऐसे आता है ना। यस सर। तो सपोज इफ पुष्पांजलि विंस 12,50,000, तो उसको क्या लग रहा है, शी फेल्ट दैट कि मुझे 12,50,000 मिलेंगे, लेकिन उसको 12,50,000 नहीं मिलेंगे। उसमें 30% जो अमाउंट है ना वो डिडक्ट हो जाएगा, और उसको कितना मिलेगा, वो 12,50,000 में 30% उसका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। सपोज उसका 25 लाख रुपीज का लॉटरी मतलब केबीसी में इसका प्राइज मनी लग गया, तो 25 लाख में इसको 25 लाख नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 70,50,000। सर 7.5 लाख रुपए कहाँ चले गए, 30% डिडक्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। 30% जो है वो डिडक्ट हो गया, क्योंकि आप 10 लाख को क्रॉस कर दिए, तो आपके हैंड में कितना आएगा, 70,50,000। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो दी ओरिजिनल अमाउंट, आप क्या करोगे, 70,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 50 करो, डिवाइड बाय 70 करो, 30% जो आपका कट गया, ठीक है। तो टू फाइंड आउट ओरिजिनल मनी,
आप उसको क्या करते हो, जस्ट रिवर्स करते हो, जो आपका अमाउंट है इंटू 100 डिवाइड बाय 70 निकलता है, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट निकल जाए। ठीक है, यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? Yes, समझ sir. में आया कि नहीं मैं क्या बताया? इसमें एक चीज याद रखना, ये जो रिसीव दिया है नेट और रिसीव्ड है तो क्रॉस अप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आने वाले समय में अपन देखेंगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड 78,000, इसका क्या होगा? ये एग्जाम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम। नो सर। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है ना? एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है क्या? अरे बड़े वो हो गए, बोल ही नहीं रहे हो कुछ। इंग्लैंड का सर नहीं है एग्जाम्प्ट। हाँ, ये आई ना गुलनिश पिक्चर में, इंग्लैंड है, फॉरेन का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऑनरेरियम फॉर डिलीविंग लेक्चर इन रजिस्टर्ड सोसाइटी 1200, ये क्या होगा? एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट क्यों होगा भाई? तुमको पैसे मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं? लेक्चर डिलीवर करने के लिए। लेक्चर डिलीवर करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो। ठीक है, चलो तो शैल वी स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। लेते हैं कंप्यूटेशन of taxable income from other sources. Income from other sources of Ram Surat for the assessment year. For the assessment year, for the assessment year 2020-21, particulars amount के दो पर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया आपको? डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है डायरेक्टर बनना। ठीक है, इसके लिए बहुत क्वालिटी चाहिए। चलिए ठीक है, ये बन गया। अमाउंट कितना दिख रहा है आपको? 13,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड विद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड कोऑपरेटिव $2,000. अमाउंट कितना है? 2,000। नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम a foreign company, dividend from foreign company कितना है? 6,000. 6,000. So write down 6,000. Then winning from lottery. Winning from लॉटरी कितना दिया अमाउंट? 24,500 जो गिवन है ना, ये आपको डिडक्ट करके दिया है। इसका मतलब है ओरिजिनल कितना था तो इनटू 100 डिवाइड बाय 7, 30% डिडक्ट किया। ठीक है,
तो ये कितना आता है? 35,000। 35,000। यानी आपका ये जो लॉटरी है ना, ये कितने का? 35,000 का। इसका 30% डिडक्ट करने के बाद आपको 24,500। तो इनकम में ये पूरा चार्ज होगा, ठीक है? ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम इन लैंड्स। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंग्लैंड कितना अमाउंट है? सर 78,000। 78,000, ठीक है? देखो, फॉरेन के जो एग्रीकल्चर में यानी फार्मर्स बहुत रिच है, ठीक है? अगर आप फॉरेन जाओगे तो वहां पे सबसे ज्यादा रिच जो है वो फार्मर है, ठीक है? तो बट ये बहुत दुख की बात है कि इंडिया का फार्मर इतना रिच नहीं है। हाँ, आप पंजाब, चंडीगढ़ ये जगह जाओगे तो बड़े फार्मर रिच है, अदरवाइज नहीं, ठीक है? ऑनरियम और डिलीवरी लेक्चर इन रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है? कितना मिल रहा है इसको? 1200। 1200। चलिए इसको ऐड करिए। 135,200। 1,35,200। ये है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है? चलो इसको नोट डाउन कर लो। Done. Yes, sir. चलिए, see your next question. Sri Lakshman Prasad furnishes the following particulars of his income for the previous year ending 31st March 2020. Dividend from a tea company 2,500 gross, 60% of the income of the company is agricultural income. क्या होगा इसका बता सकते हो? डिविडेंड फ्रॉम एग्जाम्प्ट होगा सर। क्यों एग्जाम्प्ट है ये? सर एग्रीकल्चर इनकम है, डिविडेंड फ्रॉम एग्रीकल्चर है। लेकिन इसमें तो बोल रहा है कि 60% इनकम ऑफ द कंपनी इज एग्रीकल्चर। सर पर इंडियन कंपनी है ना, वो भी है। इंडियन कंपनी है, करेक्ट। 60% है, करेक्ट। लेकिन 40% का क्या हुआ? तो क्या सर 40%?
सर अगर फॉरेन कंपनी होती तो मेंशन होता सर वहाँ पे। ना 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 ना, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, माय क्वेश्चन इज दैट कि क्वेश्चन में बोल रहा है 60% ऑफ इनकम ऑफ कंपनी इज एग्रीकल्चर, तो मैं इस अमाउंट का 60% एग्जेम्प्ट करूँ, 40% चार्ज करूँ, नो या सर, फुली पूरा एग्जेम्प्ट करूँ, होगा क्यों करूँ? सर, फुली एग्जेम्प्ट होगा। हाँ, फुली एग्जेम्प्ट होगा सर, फुली एग्जेम्प्ट होगा। हाँ भाई बताइए। सर फुली एग्जेम्प्ट होगा। फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, वेरी गुड। क्यों एग्जाम्प्ट होगा साईं रूट? सर क्योंकि इंडियन कंपनी और एग्रीकल्चर इनको फिर इंडिया एग्जेम्प्ट होता है। ठीक तो बात बोथ है, केस। लेकिन वहां पे क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि 60% ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, तो 40% का क्या हुआ? सर 60% एग्रीकल्चर है इसलिए एग्जेम्प्ट हो रहा है और 40% इंडियन हो जा रहा है ना इसलिए अच्छा, ये बहुत बढ़िया, ये 100% एग्जाम। एक नंबर, क्या घुमाए हो तुम लोग को, गजब। ठीक है, तो इसके लिए ना तुम लोग को थोड़ा सा ना ये एग्रीकल्चर इनकम को ना पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपका टी है, ठीक है, तो टी का जो लिमिट है ना वो 60-40 का ही है, ठीक है। ये आपको इनिशियली गिवन है, ठीक है। ये जो एग्रीकल्चर इनकम है इसमें टी दिया हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम में आपको बताया हुआ है कि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, ठीक है। सर पेज नंबर 24 में है। पेज नंबर 24 में है। हाँ, यस सर। क्या दिया है इसमें? सर ये इनकम फ्रॉम इनकम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी है बेटा, ये टी चाहिए अपने को। हाँ, 60% of income derived from the sale of coffee grown, roasted, groundnut by seller of India without mixing. सर उसका ना सेकंड पॉइंट है टी। सेकंड पॉइंट में टी दिया है? यस सर। कहाँ दिया है? 60% of the income dividend from the sale of coffee. हाँ ठीक है, शी इज राइट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में गिवन है सेल ऑफ ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 60% ऑफ इनकम ड्राइव, ये रूल है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा पेज नंबर 24 में पॉइंट नंबर 2 में गिवन है ये, ठीक है। रिमेनिंग 40% इज टेकन एज बिजनेस इनकम, ठीक है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। ओके, कम बैक टू अगेन क्वेश्चन। then amount won from horse race 2500, इसका क्या होगा बता दो मुझे। सर एज इट इज लिखेंगे उसको 2500। क्या होगा? सर कुछ ग्रॉसअप नहीं होगा। ग्रॉस अप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सर 10,000 से कम है अमाउंट। हाँ, अमाउंट 10,000 से कम है। अमाउंट 10,000 से कम है इसलिए ग्रॉस अप नहीं होगा। सही जवाब, अमाउंट वन फ्रॉम अ हॉर्स रेस, ठीक है, ये ग्रॉस अप नहीं होगा, ठीक है, सही बात है। हेलो,
सॉरी, मुझे थोड़ा सा एक फोन आ गया था। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ना ये जो अमाउंट है ना वो 10,000 से कम है, इसलिए नहीं होगा। अच्छा चलो, विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी 62,500, इसका क्या होगा बताओ? $62,500 का क्या होगा? सर इसको ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू इसलिए नहीं आएगा। हैं? क्या होगा? ग्रॉस अप। ग्रॉस अप होगा। नो ये सर, नहीं होगा। हाँ नहीं होगा सही है। ये ग्रॉस अप क्यों नहीं होगा? सर ग्रॉस वैल्यू है, नेट अमाउंट नहीं है। नेट अमाउंट नहीं है? क्या नो सर। अमाउंट है? सर ग्रॉस वैल्यू है ना। हाँ? सर ग्रॉस वैल्यू। हाउ डू यू नो दैट? कैसे पता चला तुमको? सर नेट और रिसीव लिखा रहता है। नेट और रिसीव लिखा रहता, तो यहाँ पे तो लिखा है विनिंग। सर रीडिंग और रिसीव में सर डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है? सर जो हमें जितना मिलता मीन्स जो मिलना रहता है और हाथ में जितना आता है उसमें डिफरेंस रहता है ना सर। तो ये कौन सा अमाउंट है? सर ग्रॉस अमाउंट है ये, इसलिए नहीं आएगा। ये ग्रॉस अमाउंट है। यस सर। यहाँ पे विनिंग लिखा है, तो ये ग्रॉस अमाउंट कैसे हो जाएगा? सर अर्न सर एक्चुअली हम लोग जितना अर्न करते हैं और जितना मिलता है उसमें सर डिफरेंस टीडीएस करते हैं ना सर, टैक्स हाँ, करता है तो कोई भी अमाउंट ये में। इसमें टीडीएस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? नो सर, नहीं लगे। कैसे पता चला? सर लिखा सर इसे वो नेट और रिसीव लिखा रहता है ना सर, वो लिखा है तो टीडीएस कट चुका है। अच्छा, तो इसमें टीडीएस नहीं कटा है। नो सर। ही इज नो। राइट। ठीक है, ये विनिंग जो दिख रहा है ना आप लोगों को, इसका ये मतलब है कि ये जो अमाउंट है ना, ये विनर का ही अमाउंट है। ठीक है, इसमें टीडीएस नहीं कटा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो 30% काटते हैं वो नहीं कटा है, तो इसको हम ग्रॉस अप नहीं करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विद फ्रॉम 5,400, इसका क्या होगा? बताएं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विद अ फॉर्म, बोलो। बताओ ना भाई। सर टैक्सेबल है एज इट इज। क्या होगा? टैक्सेबल सर एज इट इज। एक सेकंड, आवाज समझ नहीं आई। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जितना है उतना ही आएगा। जितना है उतना आएगा? यस सर। बिल्कुल नहीं, ये ग्रॉस अप होगा। ठीक है, कैसे पता चला ये ग्रॉस अप होगा? सबसे पहले अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज में कौन सी काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज है? ये काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज है टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्योंकि इसमें वर्ड नहीं है टैक्स फ्री। तो अगर टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो अगर इसका अमाउंट दिया है तो ये ग्रॉस अप होगा। ये फोर्थ काइंड ऑफ सिक्योरिटीज है। ठीक है, तो इन 200 डिवाइड बाय 90 आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? सर एज इट इज आएगा। बिल्कुल सही, एज इट इज आएगा। बता सकते हो कौन सी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज है ये? नॉन गवर्नमेंट। नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, टैक्सेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, टैक्सेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, क्योंकि टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर होती तो वो लिस्ट में आएगी। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड 1,500, इसका क्या होगा? ये एग्जाम्प्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं है, एग्जाम नहीं होगा। टैक्सेबल एग्जाम नहीं होता। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, ये बताओ, बैंक कमीशन 100 फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड फ्रॉम टी, इसका ये डिडक्शन मिलेगा 100 रुपीज का? नो सर। क्यों नहीं मिलेगा? सर उसमें कटेगा सर 40 सर आधा तो बिजनेस में गया सर, बिजनेस में तो बिजनेस इनकम यहाँ नहीं आएगा और थोड़ा एग्जाम्प्ट हो गया उसमें 60%। क्या बोल रहा है? फिर से बोल, अच्छे से बता।
सर 60% तो एग्जेम्प्ट हो गया सर उसका, हाँ 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 हाँ। और 40% बिजनेस इनकम है, तो दोनों अच्छा इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं अच्छा आएगा, दोनों दोनों इसमें नहीं आएगा सर, ये भी नहीं आएगा अच्छा, ठीक है, सर। ये आपका सही डिविडेंड बोल का रहा आएगा, है, कुछ नहीं सर। ये सही बोल रहा है लड़का। देखो एक्चुअल में ये जो इनकम है ना वो एग्जेम्प्ट हो गई, ठीक है, ये एग्जेम्प्ट हो गया ना, तो जब यही एग्जेम्प्ट हो गया तो ये कहां से मिलेगा इसका डिडक्शन, इसलिए नहीं होगा। अगर ये टैक्सेबल होता तभी ये आता, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन परचेज शेयर ऑफ टी कंपनी, ये भी उसी से रिलेटेड है। अच्छा, ये लॉटरी टिकट खरीदने का 2000 रुपए खर्चा किया, इसका क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा? लॉटरी लग गई आपकी, तो ये टिकट खरीदने का 2000 रुपए खर्चा हुआ, तो वो माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा? Yes, sir. नो यस, सर। नो सर। भैया एक यस बोल रहा है, एक नो, दोनों में से एक गलत है, बताओ। नो सर। हाँ, क्यों नहीं? सर ये बुक में सेक्शन 58 में दिया एक्सपेंसेस और लॉसेस इन कनेक्शन विद इनकम फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस shall not be deducted in computing the said income. इज राइट, ठीक है। देखो एक्चुअल में गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम आपको लॉटरी खरीदने के लिए नहीं बोलते, यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम रिच इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, दैट्स व्हाई यू आर परचेज दिस। अगर वो फंसी तो आपसे टैक्स लेगी, अगर नहीं फंसा तो कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। चलो अब अपन ये क्वेश्चन फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा था अपने को, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा था डिविडेंड फ्रॉम अ टी कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम अ टी कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी एग्जेम्प्ट, ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी एग्जेम्प्ट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट वॉन फ्रॉम हॉर्स रेस, अमाउंट वॉन फ्रॉम हॉर्स रेस कितना है ये, Sir 2500. 2500 आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी, विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना अमाउंट गिवन है, 62,500, ठीक है। तो ये भी ग्रॉस अप नहीं होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विद फॉर्म, interest received on deposit with firm, ठीक है। ये ग्रॉस अप होगा 200 डिवाइड बाय 90 से, अमाउंट आएगा 6000. ठीक है। 6,000. उसके बाद क्या दिया है आपको, फॉर्म के बाद दिया डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना अमाउंट है, 500, 500. कितना, 500. 500 है कि नहीं? Yes sir. इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, कितना अमाउंट दिया है, 1500। चलो टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, Sir 73. 73
3,000। अच्छा, इसमें फाइनल डिडक्शन की बात होगी, ठीक है, और डिडक्शन आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट ही क्या होगा, एग्जैक्ट होगा, इसलिए अमाउंट आ जाएगा 73,000, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट।